मदीना का बाजार था। गर्मी की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि लोग निडाल हो रहे थे। एक ताजिर अपने साथ एक गुलाम को लिए परेशान खड़ा था। गुलाम जो कि अभी बच्चा ही था, वो भी धूप में खड़ा पसीना पसीना हो रहा था। ताजिर का सारा माल अच्छे दामों बिक गया था। बस ये गुलाम ही बाकी था जिसे खरीदने में कोई भी दिलचस्पी नहीं ले रहा था। ताजिर सोच रहा था कि इस गुलाम को खरीदकर शायद उसने घाटे का सौदा किया है। उसने तो सोचा था कि अच्छा मुनाफा मिलेगा, लेकिन यहाँ तो असल लागत मिलना भी दुश्वार हो रहा था। उसने सोच लिया था कि अब अगर ये गुलाम पूरी कीमत पर भी बिका तो वो उसे फौरन बेच देगा। मदीना की एक लड़की की उस पर नजर पड़ी तो उसने ताजिर से पूछा, ये गुलाम कितने का बेचोगे? ताजिर ने कहा, मैंने इतने में लिया है और मैं तुम्हें इतने का ही दे दूंगा। उस लड़की ने बच्चे पर तरस खाते हुए उसे खरीद लिया। ताजिर ने भी खुदा का शुक्र अदा किया और वापसी की राह ली। मक्का से अबू हुज़ैफा मदीना आए तो उन्हें भी इस लड़की का किस्सा मालूम हुआ। लड़की की रहम दिली से मुतासिर होकर उन्होंने उसके लिए निकाह का पैगाम भेजा जो कबूल कर लिया गया। यूं वापसी पर वो लड़की जिसका नाम सबीता बिनते यार था, उनकी बीवी बनकर उनके हमरा थी और वो गुलाम भी मालकिन के साथ मक्का पहुंच गया। अबू हुज़ैफा मक्का आकर अपने पुराने दोस्त उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु इब्ने अफ़ान से मिले तो उन्हें कुछ बदला हुआ पाया और उनके रवैये में सर्द महरी महसूस की। उन्होंने अपने दोस्त से इस्तफसार किया कि उस्मान, ये सर्द महरी क्यों? तो उस्मान बिन अफ़ान ने जवाब दिया कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और तुम अभी तक मुसलमान नहीं हुए, अब तो हमारी दोस्ती कैसे चल सकती है? अबू हुज़ैफा ने कहा कि तो फिर मुझे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो और इस इस्लाम में दाखिल कर दो जिसे तुम कबूल कर चुके हो। चनाचा उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया और वो कलमा पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। घर आकर उन्होंने अपनी बीवी और अपने गुलाम को अपने मुसलमान होने का बताया तो उन दोनों ने भी कलमा पढ़ लिया। हजरत हुज़ैफा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उस गुलाम से कहा कि चूंकि तुम भी मुसलमान हो गए हो, इसलिए मैं अब तुम्हें गुलाम नहीं रख सकता, लिहाजा मेरी तरफ से अब तुम आजाद हो। गुलाम ने कहा, आका, मेरा अब इस दुनिया में आप दोनों के सिवा कोई नहीं है। आपने मुझे आजाद कर दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा? हजरत अबू हुज़ैफा ने उस गुलाम को अपना बेटा बना लिया और अपने पास ही रख लिया। गुलाम ने कुरान पाक सीखना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में बहुत सा कुरान याद कर लिया और जब कुरान पढ़ते तो बहुत खूबसूरत लहजे में पढ़ते। हिजरत के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जिन सहाबी ने मदीना की तरफ हिजरत की, उनमें हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हजरत अबू हुज़ैफा और उनका ये ले पालक बेटा भी था। मदीना पहुंचकर जब नमाज के लिए इमाम मुकर्रर करने का वक्त आया तो उस गुलाम की खूबसूरत तलावत और सबसे ज्यादा कुरान हिफज होने की वजह से उन्हें इमाम चुन लिया गया और उनकी इमामत में हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु जैसे जलीलुल कदर सहाबी भी नमाज अदा करते थे। मदीना के यहूदियों ने जब उन्हें इमामत करवाते देखा तो हैरान हो गए कि ये वही गुलाम है जिसे कोई खरीदने के लिए तैयार ना था। आज देखो कितनी इज्जत मिली कि मुसलमानों का इमाम बना हुआ है। अल्लाह पाक ने इन्हें खुशगुलू इस कदर बनाया था कि जब आयाते कुरानी तिलावत फरमाते तो लोगों पर एक मोहब्बत तारी हो जाती और हकीर खड़े होकर सुनने लगते। एक दफा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होने में देर हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौक़ुफ़ की वजह पूछी तो बोली कि एक कारी तिलावत कर रहा था, उसके सुनने में देर हो गई और खुश अलहानी की इस कदर तारीफ की कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चादर संभाले हुए
باہر تشریف لے آئے، دیکھا تو وہ بیٹھے تلاوت کر رہے تھے۔ آپ نے خوش ہو کر فرمایا، اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے تمہارے جیسے شخص کو میری امت میں بنایا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ خوش قسمت صحابی کون تھے؟ ان کا نام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور تھے۔ انہوں نے جنگ موتا میں جام شہادت نوش کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری امت میں تم نے حضرت سالم جیسے قرآن کی تلاوت کرنے والے قاری کو پیدا فرمایا۔